नहीं मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी 4th यूनिट नेटवर्क लेयर। अगर किसी को 3rd यूनिट में कुछ भी डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं 4th यूनिट के लिए। 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। असाइनमेंट अपलोड करूंगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। तो नेक्स्ट वीक तक आप इसको कंप्लीट कर लेना, इसके असाइनमेंट को। 1 वीक का टाइम रहेगा, ठीक है। 2 मिनट वेट कर। यस सर। आवाज क्यों नहीं आ रही? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तीनों यूनिट में आपको किसी को कुछ भी डाउट है तो डिस्कस करना है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं 4th यूनिट के लिए। किसी को कुछ भी डाउट है? 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई हैं उसमें। और इन केस अगर कोई नहीं भी पूछना चाहता है अभी, तो आप लोग वापस से वीडियो लेक्चर रेफर कर सकते हैं, अवेलेबल है यूट्यूब पे। मैंने लिंक ऑलरेडी दी हुई है। क्लासरूम पे जो लोग ज्वाइन है, क्लासरूम से लिंक पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, ठीक है। 4th यूनिट हमारी कौन सी है, कौन सी लेयर आती है डेटा लिंक लेयर के बाद? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर सर। 4th यूनिट हमारी रहेगी नेटवर्क लेयर के ऊपर, ठीक है। कौन बताएगा मुझे नेटवर्क लेयर के क्या क्या टास्क होते हैं? हमने डिस्कस किए हुए ऑलरेडी, बस अब हमें इसे ब्रीफली डिस्कस करना है। बताइए नेटवर्क लेयर क्या करता है? कुछ तो मैंने सामने लिख रखे हैं आपके पास पे,
नोट शेयर करिएगा। बताइए क्या होता है नेटवर्क लेयर। आज एक जनरल डिस्कशन करेंगे, 4th यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन है बस 4th यूनिट के ऊपर, फिर हम नेक्स्ट वीक से इसको प्रॉपरली इन डिटेल उन पर्टिकुलर जो भी इसके राउटिंग एल्गोरिथम्स किस तरह यूज़ करता है, कौन कौन सी राउटिंग एल्गोरिथम यूज़ करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिक फंक्शन हम इसके डिस्कस करेंगे, क्या क्या फंक्शंस होते हैं नेटवर्क लेयर के। ठीक है, तो बताइए क्या करता है। ऑलरेडी हम एक दो बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप लोगों में से कोई डिस्कस करे। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल responsible for होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। क्या मतलब है इसका? सर ये होस्ट तो मतलब जो रिसीव करने वाला है, जो सेंड कर रहा है, उसके बीच में पूरा नेटवर्क कनेक्ट वो करता है, थोड़ा एस्टेब्लिश। जोर से बोलिए, आवाज़ कम आ रही है। सर ये पूरे पाथ को एस्टेब्लिश करता है, होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट मतलब एक ए से अगर मैं बी पे मैसेज को भेज रहा हूँ, ठीक है, ए से, अरे यार आज मेरा माउस में लाया नहीं हो तो दिक्कत आ रही है। ए से बी पे अगर आप भेज रहे हो डेटा, तो एक होस्ट है, बी दूसरा होस्ट है, होस्ट से बी, दो होस्ट के बीच में डेटा की डिलीवरी होती है। बिल्कुल। लोएस्ट लेयर दैट डील्स विद एंड टू एंड ट्रांसमिशन, सबसे लोएस्ट लेयर है जो डील करती है एंड टू एंड ट्रांसमिशन। क्या मतलब है इसका? हमारी ऊपर से लेयर स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन, फिर सेशन, फिर प्रेजेंट एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, एंड टू एंड डील कर रही है। और डेटा लिंक लेयर और आपकी जो फिजिकल लेयर है, ये क्या कर रही है, पॉइंट टू पॉइंट, है ना। इधर ए से डी पे हमें जाना है, तो ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी जा रहे हैं। तो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को किससे मतलब है, ए से बी तक जाने से मतलब है। फिर बी की डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर चेंज होकर बी से सी पे डिलीवरी देखेगी। फिर सी से सी की फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर सी से डी की डिलीवरी देगी। लेकिन एक नेटवर्क लेयर होगी, वो ए से बी तो देख ही रही है, ए से डी भी देखेगी। वो रूट उस प्रकार बनाएगी कि ए से डी पे जाने के लिए कौन सा है। ट्रांसपोर्ट लेयर भी वही काम करती है। अब जैसे हमने डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल देखा था, हमने एरर कंट्रोल देखा था, वो सेम फंक्शन हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर भी करती है, लेकिन एंड टू एंड करती है, ए और डी के बीच में करती है। और डेटा लिंक लेयर क्या कर रही थी, पॉइंट टू पॉइंट कर रही थी। ऐसे ही हमारी जो नेटवर्क लेयर को लोएस्ट लेयर इसलिए बोल रहे हैं हम, जो एंड टू एंड डिलीवरी, उससे नीचे वाली जो लेयर है वो एंड टू एंड से डील नहीं कर रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, लोएस्ट लेयर दैट डील्स विद एंड टू एंड ट्रांसमिशन। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट क्लियर है, सेकंड क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड लेयर इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ये हमको पता है, बॉटम से थर्ड है। फिर ट्रांसलेट्स लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, ये क्या फंक्शन है, ट्रांसलेट्स लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। क्या मतलब है इसका? बताइए। ट्रांसलेट्स लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। क्या होता है लॉजिकल एड्रेस और क्या होता है फिजिकल एड्रेस? लॉजिकल एड्रेस जैसे जो लॉजिकल एड्रेस को हम लोग वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं, जो कि सीपीयू के द्वारा असाइन किया जाता है सर, और ये मेन मेमोरी होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? मेन मेमोरी में होता है सर। मेन मेमोरी में। इसका फॉर्मेट पता है आपको क्या होता है? फॉर्मेट, हाँ, लॉजिकल एड्रेस का सर क्रिएट किया जाता है, फिजिकल एड्रेस पहले से एग्जिस्ट होता है सर। यस सर। क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल एड्रेस सर लॉजिकल एड्रेस को हम क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? मैपिंग करते हैं सर लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की। और कोई? और कोई?
किसी को पता है आपका फिजिकल एड्रेस क्या और लॉजिकल एड्रेस क्या है? तो फिजिकल एड्रेस जो रैम का एड्रेस होता है, जो मतलब मेन जो प्रोसेस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए जो यूज होता है, और लॉजिकल एड्रेस वो होता है जहाँ डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज में। नहीं। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि जैसे आपका 10th की मार्कशीट में आपका नाम है, ठीक है? 10th की मार्कशीट पे आपका नाम है, एक्चुअल लीगल नाम है आपका वो, ठीक है? आपने एक लीगल नाम बनाया, अब वो आपका एक तरह से यूँ मान लीजिए वो फिजिकल एड्रेस, एवरीवन विल एड्रेस टू यू विद दैट नेम, ठीक है? वो आपका फिजिकल एड्रेस है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। चेंज नहीं हो सकता ना, आपके 10th की मार्कशीट में जो नाम आ गया, अब आप वही नाम यूज़ करते हो हर जगह। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कहीं भी जाते हो, आप डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं, तो 10th की मार्कशीट के थ्रू ही वो आपके नाम को वेरीफाई करते हैं, ठीक है? अब आप अपने कॉलेज में, यस सर। ठीक है, आप अपने स्कूल में थे, आपके स्कूल के कुछ फ्रेंड्स बने, ठीक है? तो आप स्कूल के एक नेटवर्क में थे, वो आपके फ्रेंड्स थे, वो आपको किसी और नाम से जानने लग गए, है ना? हर कोई अपने 10th की मार्कशीट का नाम श्यामलाल, है ना, इस तरह से कोई यूज़ नहीं करता, कोई अच्छा नाम रखते हो आप, ठीक है? वो आपका उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए आपका एक नाम बन गया जिससे सब लोग आपके जानते हैं, सॉर्ट ऑफ निकनेम बोल दो आप उसको, ठीक है? अब आप थोड़े बड़े हो गए, आप कॉलेज में आ गए, ठीक है? कॉलेज में आए तो आपने सोचा नहीं यार, मैं दूसरा नाम यहाँ पे सबको दूसरा नाम बताऊंगा कि मेरा ये नाम है, ठीक है? तो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, कॉलेज के नेटवर्क जो आया, उसमें आपको फिर कुछ और नाम से जानने लग गए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन अभी भी आपने जब कॉलेज में जब रजिस्टर किया था तब भी आपकी 10th की मार्कशीट तो मांगी गई थी, है ना? तो आपका फिजिकल एड्रेस तो अभी भी वही है, जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है, जो फिजिकल नेम है, जो एक्चुअल नेम है, ओरिजिनल नेम है, वो तो आपका वही। और जो आप डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स में अलग निकनेम से जाने जाते हो, आप अपने फैकल्टीज़ में अलग निकनेम से जाने जाते हो, आप अपने घर में अलग निकनेम से जाने जाते हो। तो घर एक अलग नेटवर्क है, फ्रेंड्स का एक अलग नेटवर्क है, कॉलेज का एक अलग नेटवर्क है। तो लॉजिकल एड्रेस होता है उसी तरीके से। तो एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस जो आपके मशीन पे प्रिंट होकर आता है, उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, ठीक है? वो आपके हार्डवेयर में लिखा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, जो कभी चेंज नहीं होता है। और आईपी एड्रेस जो होता है आपका, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, जो चेंज होता रहता है नेटवर्क के अकॉर्डिंग। आप जिस नेटवर्क में जाते हैं उस नेटवर्क के अकॉर्डिंगली आपको उसका आईपी एड्रेस मिलता है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को अगर आप कॉलेज के नेट से कनेक्ट करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस दूसरा होगा, आप अपने घर के एड्रेस से कनेक्ट करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस दूसरा होगा। इट इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस। आया डिफरेंस समझ में आपको? ठीक है। Yes, आपको sir. किसी भी सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क में आपको दोनों एड्रेस की जरूरत पड़ती है। एक होता है नेटवर्क Yes. एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। जब भी हम किसी ए से किसी बी पे अगर किसी डेटा को भेजते हैं तो हम डेस्टिनेशन एड्रेस जब लिखते हैं तो दोनों एड्रेस लिखते हैं। हर सिस्टम क्या करता है, एक टेबल मेंटेन करता है, उस टेबल में उस पर्टिकुलर यूजर का लॉजिकल एड्रेस भी होगा और उस पर्टिकुलर यूजर का फिजिकल एड्रेस भी होगा, ठीक है। और ये जो हम ट्रांसलेट की बात, क्या होता है, अब जैसे कोई नया नेटवर्क में ज्वाइन होता है, कोई नया सिस्टम अगर नेटवर्क में ज्वाइन होता है तो वो अपने मैक एड्रेस के साथ में ज्वाइन होता है। अभी हमें उसका आईपी एड्रेस या तो हम जनरेट करते हैं या अगर वो ऑलरेडी थे पहले से किसी दूसरे तो हम उसको जनरेट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। तो हम इसमें दो तरह के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट आर नोन एज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या फिर रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसको आप ARP और RARP के नाम से जानेंगे, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर मुझे किसी का फिजिकल एड्रेस पता है लेकिन आईपी एड्रेस नहीं पता है तो मैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से उसका आईपी एड्रेस को पता करता हूँ। और अगर मुझे किसी का फिजिकल एड्रेस नहीं पता है, आईपी एड्रेस पता है, तो मैं रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से उसका दूसरा एड्रेस पता करता हूँ। हमें कम्युनिकेशन के लिए, डेटा सेंड करने के लिए दोनों एड्रेस ज़रूरी होते हैं। जैसे आप
पोस्टमैन है ना, पोस्ट करते हो आप चिट्ठी, आप उसमें पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी लिखते हो और उसका जो एड्रेस होता है आप वो भी लिखते हो, है ना। केवल नाम से आप भेजोगे तो नहीं पहुंचेगा, केवल एड्रेस से आप भेजोगे तो नहीं पहुंचेगा, आपको उसका सही नाम और सही एड्रेस लिखना पड़ता है। हमारे नेटवर्क में भी वैसे ही आपको डेटा भेजने के लिए उसका मैक एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, ये दोनों एड्रेस आपको लिखना पड़ते हैं। क्लियर है? तो जो हम हमारी भेजते हैं फ्रेम्स में, जो हम एडिशनल हेडर्स अटैच करते हैं, हेडर ट्रेलर ये सब जो हमने पहले डिस्कस करा है, उनमें यही इंफॉर्मेशन स्टोर करके हम भेजते हैं। ठीक है। सोर्स जो सोर्स है वो भी अपना मैक एड्रेस आईपी एड्रेस लिखकर भेजता है, जो डेस्टिनेशन है वो भी अपना लिखकर भेजता है। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। एक्चुअल में वो क्या क्या चीजें होती हैं, एक आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस यूनिट में, जो कि डिफरेंट क्लासेस होते हैं आईपी एड्रेस के। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, तो कल का असाइनमेंट आप लोगों के लिए ये रहेगा, आप सब लोग अपने अपने मोबाइल के, अपने अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस पता करके आना। ठीक है, सब लोग स्मार्ट हैं, गूगल यूज करते हैं, अपना आईपी एड्रेस पता करके आना। ठीक है, चलिए अब इसका को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ जैसे हमने पिछली यूनिट में डेटा लिंक लेयर के कुछ फंक्शन देखे थे, वैसे ही हम इस यूनिट में नेटवर्क लेयर के कुछ फंक्शन देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या बोल रहा है, इंटर नेटवर्किंग। क्या करता है नेटवर्क लेयर हमारा, इंटर नेटवर्किंग। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, इट प्रोवाइड्स लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लॉजिकल कनेक्शन को प्रोवाइड कराता है। क्या मतलब है इसका, जो कि हमारा इसमें हार्डवेयर डिवाइस आपका राउटर काम में आता है। ठीक है, वो नेटवर्क लेयर क्या मतलब है इसका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अगर जैसे हमारा एक कोई एक नेटवर्क है जिसमें कि आप सेम प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया इस वाले की बैंडविड्थ ये है कि यहाँ पे आप 1 Mbps की स्पीड यूज़ कर सकते हैं और उसी के हिसाब से डेटा भेज सकते हैं। आप एक बार में 2 फ्रेम ही भेज सकते हैं, जो भी आप प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं उस नेटवर्क के लिए आपने यूज़ कर लिया। अब उसमें 4 यूज़र कनेक्टेड हैं, तो उनमें आपस में कम्युनिकेशन तो डेटा लिंक लेयर की हेल्प से ही हो जाएगा, ये हमने देखा है। अगर मुझे किसी और दूसरे नेटवर्क पे डेटा ट्रांसमिट करना है, फिर मुझे नेटवर्क लेयर की हेल्प लगती है। विदाउट नेटवर्क लेयर में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। आपके घरों में राउटर लगा होगा, ठीक है, जो कि राउटिंग करता है, तो बिना राउटर के आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप सेम नेटवर्क में एक लैन केबल से कनेक्ट करके विदाउट राउटर आप ट्रांसमिट कर सकते हो, क्योंकि वो सेम नेटवर्क में, लैन में जो आपके लैब में कनेक्टेड होते हैं सिस्टम, आप बिना राउटर के कनेक्ट कर देते हो स्विच का यूज़ करके, क्योंकि वो सेम नेटवर्क में। लेकिन अगर आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट करना है तो आपको राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो नेटवर्क लेयर वो काम करता है, इट प्रोवाइड्स लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्लियर है, एक फंक्शन इसका ये क्लियर है, इट प्रोवाइड्स इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, दूसरा क्या है, एड्रेसिंग। ये थोड़ा बहुत सिमिलर फंक्शन है हमारा जो डेटा लिंक लेयर में हमने देखा था, कि आइडेंटिफाई करता है यूनिकली जितने भी यूजर कनेक्टेड है अगेन सिस्टम उस पर्टिकुलर नेटवर्क में, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना। मतलब जैसे आपका क्लास में आपका जो लिस्ट बनी हुई है, आपके नाम के आगे आपका रोल नंबर है ना, तो वैसे ही हर यूजर का एक फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस यूनिक होता है। किसी दो यूजर का ना तो मैक एड्रेस सेम होगा और ना आईपी एड्रेस सेम, हर एक का यूनिक होता है, तो उसका आपको मेंटेन करना पड़ता है एक टेबल पे, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक एड्रेसिंग ऑफ ईच डिवाइस दैट आर कनेक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। क्लियर है, तो ये काम भी हमारे नेटवर्क लेयर में होता है। थर्ड फंक्शन क्या है इसका, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज राउटिंग। क्या बोल रहे हैं हम उसको, राउटिंग। In a network there are multiple routes available
ROOTS गलत लिखा है, ROUTE होना चाहिए, ROUTE रूट, वो स्पेलिंग यहाँ पे गलत हुई है, ये आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। मैं आज क्या माउस नहीं लाया तो ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। ROOTS नहीं है, वो ROUTE होगा, रूट, रास्ता जो हम बोलते हैं ना, यहाँ से Yes, जाते हैं, ये वो वाला रूट है, वो लिखा गलत हो गया होगा। ठीक है, देखो या वो मिस्टेकली हो गया। अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड वाया राउटिंग नेटवर्क लेयर डिसाइड्स व्हिच वन ऑफ देम इज टू बी चोजन। ठीक है, तो मुझे ए से बी पे जाना है, फिर बी से सी जाना है, फिर सी से डी जाना है। मैं उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ विदाउट माउस, कोई बात नहीं। ठीक है, आपके घर से से जाने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं। आप बवरकुआ से आ सकते हो, है ना, आप बाईपास से आ सकते हो, आप कोई और दूसरा रास्ता अवेलेबल है ना, डिफरेंट 4 रास्ते हैं। अब आप कौन सा रास्ता यूज करते हो वो आप चूज करते हो, डिफरेंट फैक्टर डिपेंड करते हैं उस पर। किसी दिन आपको शॉर्टकट लगा तो आपने शॉर्टकट यूज कर लिया, लेकिन वो रास्ता उतना अच्छा नहीं है तो आप डेली यूज नहीं करते हो, जिस दिन लेट होते हो उसी दिन यूज करते हो, है ना। किसी दिन आपको मालूम है कि इस टाइम पे इस रास्ते पे ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है तो आज मैं ये रास्ता यूज़ नहीं करूँगा, तो फिर आप दूसरा रूट यूज़ करते हो। तो ऐसे ही हमारे एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 4, 5, 10, 15 कितने भी रूट्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो उस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रूट यूज़ करना है, और वो डिसीजन डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। राउटिंग डिपेंड्स ऑन वेरियस क्राइटेरियाज। क्या आपको टाइम इंपॉर्टेंट है, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में टाइम ज़रूरी होता है कि तुरंत मैसेज पहुंचना चाहिए, फिर वो कैसे भी पहुंचे, हमें सिर्फ टाइम से मतलब है। दूसरा पैरामीटर हो सकता है बैंडविड्थ, इस रूट से जाने में ज़्यादा बैंडविड्थ लग रही है ना, हमारा किसी रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, तो वो फैक्टर हम फिर अवॉइड करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, रूट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हम देखेंगे राउटिंग एल्गोरिथम। 2 तरह के एल्गोरिथम हम देखेंगे, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग में हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि यही रूट पे जाना है। जैसे आपको पता है आपके कॉलेज की बस इसी रूट पे आएगी, रूट चेंज ही नहीं होगा, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे बारिश हो, चाहे रास्ता खराब हो जाए, बस तो वही रूट से आती है ना। यस सर। स्टैटिक राउटिंग। और डायनेमिक राउटिंग आप अपने हिसाब से, आज बाइक से जा रहे हो तो आपने दूसरा रास्ता चूज कर लिया, आज आप बस से जा रहे हो तो दूसरे रास्ते से गए कॉलेज, किसी दिन आप किसी दूसरे फ्रेंड के साथ गए तो कोई दूसरे रास्ते से घूमते हुए गए। दैट इज डायनामिक राउटिंग विच कैन बी चेंज ऑन द रन। ठीक है, रन टाइम पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं राउटिंग एल्गोरिथम के। ये अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें ग्राफ थ्योरी, ग्राफ जब पढ़े होंगे तो उसमें आते हैं आपके डिजिक्राम आता है ना, तो उसमें हम देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आता है। यस सर। तो ये है राउटिंग, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके नेटवर्क लेयर का। ठीक है, 3 फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए। चौथा फंक्शन है पैकेटाइजिंग। चौथा फंक्शन क्या है? पैकेटाइजिंग। क्या करता है नेटवर्क लेयर? The network layer encapsulates the packet received from upper layer and makes new packet. ये क्या करता है? ऊपर वाली लेयर, नेटवर्क लेयर की ऊपर वाली लेयर कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? उसको डेटाग्राम के फॉर्म में मैसेज को भेजती है, और वो क्या करता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन उस पर अटैच करता है, और ज़रूरत पड़ने पे उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में भी डिवाइड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप मैसेज को डिवाइड ही करें, ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन उस पर एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ज़रूर अटैच करते हैं। एनकैप्सुलेट आप उसको ज़रूर करते हैं। व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? एडिंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, है ना। तो नेटवर्क लेयर क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन उस पर ऐड कर सकता है? ये हमने डिस्कस किया था कि वो उस पर रूट की इंफॉर्मेशन अटैच कर देगा। जो पर्टिकुलर जो ऊपर से डेटाग्राम आया उसने उस पर एक अपना हेडर अटैच किया। उस हेडर में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये वाले पैकेट को इस वाले रूट से हमें डेस्टिनेशन पे भेजना है, तो उस पर इंफॉर्मेशन दूसरी अटैच कर देगा। ठीक है, अगर उसको मालूम है कि इस वाले रूट पे आप 20 MB का डेटा भेजते हो,
और आपका डेटा क्या है 40 MB का है, तो आप उसको फर्दर 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दोगे 20 MB, क्योंकि आपको मालूम है उस रूट पे उसकी बैंडविड्थ इतनी नहीं है कि आप उसको उतना डेटा भेज सको, तो अकॉर्डिंगली वो उसको डिवाइड कर देगा। और अगर किसी रूट पे 10 MB का ही डेटा जाना है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, 4 सेगमेंट, है ना। और ये भी हो सकता है कि वो चारों अलग अलग सेगमेंट को 4 अलग अलग रूट से भेजें, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज पैकेटाइजिंग, क्लियर है। और ये जो पैकेटाइजिंग करता है ये आपका आईपी करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। ये हम देखेंगे आगे, जैसे हमने ARP प्रोटोकॉल देखा, RARP प्रोटोकॉल है, फिर ऐसे इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, UDP होता है, TCP होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क लेयर, क्लियर है। और लास्ट एक और फंक्शन क्या बोल रहा है, फ्रेगमेंटिंग। क्या होता है फ्रेगमेंटिंग? फ्रेगमेंटिंग क्या होता है? ये रिसीवर है, जैसे हमने यहाँ पे एनकैप्सुलेट करा तो वहां पे डीकैप्सुलेट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेगमेंटिंग बेसिकली क्या हुआ, जब रिसीवर एंड पे जो आएगा तो नेटवर्क लेयर ने जो एनकैप्सुलेट हुआ है फ्रेम उसको डीकैप्सुलेट करेगा, ठीक है, और उसको डेटाग्राम में कन्वर्ट करके ऊपर वाली लेयर के पास भेजेगा, ताकि रिसीवर एंड की ट्रांसपोर्ट लेयर उसको अकॉर्डिंगली उस फॉर्मेट में रिसीव कर पाए, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन हमने कुछ डिस्कस करे हैं, इससे ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, है ना, इससे ज्यादा भी और भी दूसरे फंक्शन भी हो सकते हैं, बट हमने 5 बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी डिस्कस करे, क्लियर है। इन पांचों में किसी को कुछ भी डाउट है? बेसिक सर इंटरनेटवर्किंग में, हाँ, इंटरनेटवर्किंग में ये वाली इंटरनेटवर्किंग बेसिकली आप न्यू समझ लो कि आप सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप वैष्णव यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना चाहते हो, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन आप अगर एक लैब में बैठे हो, सेज की लैब में, आप सेज की लैब में तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो किसी से, लेकिन आपको वैष्णव में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। तो नेटवर्क में भी आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डायरेक्टली आप कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको राउटर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप आप 2 लैपटॉप पास में रखोगे तो आप सिंपली एक लैन केबल कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, लेकिन अगर वो दूसरा लैपटॉप किसी दूसरे नेटवर्क में है, तो उसका दूसरा IP एड्रेस है, तो आपको उसको कनेक्ट करने के लिए आपको राउटर की जरूरत पड़ेगी, और वो नेटवर्क लेयर करता है। उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो नेटवर्क लेयर है और उस दूसरे सिस्टम में जो नेटवर्क लेयर है, वो दोनों मिलके इस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो दैट इज नोन एज इंटर नेटवर्किंग। यस सर। क्लियर है सभी को? क्लियर? यस सर। इंटरनेट पांचों फंक्शन सभी को क्लियर है? सर इंटरनेट वर्किंग एक बार फिर से, क्या बोल रहे हैं? सर ये पहला वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए ना, समझ में नहीं आया। हम बस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हमको कनेक्ट करना। आपके देखो, आपके घर में वाईफाई लगा है? नो सर। अगर किसी के यहाँ पे वाईफाई लगा है तो आप देखिए उसके साथ में क्या आता है, एक राउटर आता है, ठीक है। राउटर क्या करता है, आपका लैपटॉप आपके घर के एक नेटवर्क बन गया है, उस नेटवर्क से आपको इंटरनेट यूज करना है, किसका? एयरटेल का। एयरटेल का एक नेटवर्क दूसरा होगा, वो दूसरे प्रोटोकॉल पे रन कर रहा होगा, आपको बस उस नेटवर्क में एक्सेस चाहिए ताकि आप उसका इंटरनेट यूज कर पाए। वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? एक डिवाइस के थ्रू, दैट डिवाइस इज नोन एज राउटर। और वो आपके जो फिजिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू कौन इनेबल कर रहा है? नेटवर्क लेयर। क्लियर है? और नहीं तो आप बस इतना समझ लीजिए कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे नेटवर्क लेयर की जरूरत पड़ेगी, है ना। एक जना हिंदी बोलता है और दूसरा जना
तमिल बोलता है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। दैट ट्रांसलेटर इन आवर केस इज नेटवर्क लेयर। आप हिंदी बोलते Yes, हैं और दूसरा पर्सन तमिल बोलता है तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको बीच में एक ट्रांसलेटर लाना पड़ता है। उस केस में हम यहाँ पे एक ट्रांसलेटर के बदले एक राउटर लाते हैं, तो अपनी बात उसको बोलते हैं, तो वो काम हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए एक नेटवर्क लेयर कर रहा है, डेटा का रूट डिसाइड करके फिर ये भी चेक करता है कि अगले दूसरे नेटवर्क में, जिस नेटवर्क में आप भेज रहे हो उसका प्रोटोकॉल कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको कन्वर्ट करके उसको डेटा को भेजता है। तो पैकेटाइजिंग वाले जो हमने फंक्शन देखा उसमें ये चीज़ परफॉर्म होती है। और फिर फ्रेगमेंटिंग में दूसरे एंड पे वो क्या करेगा, उसको हिंदी से ट्रांसलेट करके तमिल में उस पर्टिकुलर यूजर को देगा। इसमें बहुत सारी दूसरी अदर लेयर भी थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करेगा, उस तरीके से। क्लियर है? yes sir. तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिथम्स। बाकी चीज़ें तो हम, बाकी फंक्शन इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मेन जो हमारा जो मेन फंक्शन है नेटवर्क लेयर का, दैट इज़ राउटिंग, उसी को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आईपी, डिफरेंट क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस हम देखेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। फिर हम उसमें सबनेटिंग देखेंगे, सबनेट मास्क देखेंगे। तो ये 4th यूनिट में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्लियर है? Yes sir. Yes, और sir. किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए अटेंडेंस के लिए। हेलो। ठीक है, 3rd यूनिट का असाइनमेंट मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको नेक्स्ट मंडे अपडेट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट मंडे 8-10 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ। गूगल क्लासरूम पे ही आप अपने हार्ड कॉपी में लिखना उसको हाथ से, फिर स्कैन करके उसको क्लासरूम पे अपलोड कर देना। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? और किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ डिस्कस करना है 5 मिनट है, फिर हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। किसी को कुछ डिस्कस करना है तो कर लीजिए। कोई पुराना टॉपिक पूछना चाह रहा है, कोई डाउट है? सर वो आपने जो कल का क्वेश्चन दिया ना सर आईपी एड्रेस वाला, सर मोबाइल और उसका तो आईपी एड्रेस नहीं बता सकते, लैपटॉप का बता देंगे सर। मोबाइल का भी बेटा आईपी एड्रेस होता है, कोई भी डिवाइस अगर नेटवर्क में कनेक्ट सर, होता है। सर वो तो Yes sir, उसका है IPv6 और IPv4 होता है ना। सर, वो तो होता है सर, बट वो एक प्रॉक्सी होती है ना सर उसकी। 2 वर्जन होते हैं, IPv4 और IPv6। अभी करेंटली हम लोग IPv4 ही यूज करते हैं। Yes sir. बट आने वाले सालों में, कुछ सालों में IPv4 एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट हो जाएगा मतलब जो उससे ज़्यादा आप अलॉट ही नहीं कर पाओगे। 32 बिट का होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अभी मैं बताऊंगा तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बट यूँ समझ लीजिए कि अगर मेरे पास 1 से 100 तक नंबर है, 100 बच्चों को मैंने नंबर बांट दिए, अब 101वें को मैं नंबर ही नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास तो 100 ही नंबर थे ना, 100 टोकन थे। Yes sir. ऐसे ही हमारे IPv4 के साथ हो रहा है कि हमारा एक लिमिट क्रॉस हो रही है। नंबर ऑफ यूजर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मतलब बिलियंस ऑफ यूजर हो गए। तब और ज़्यादा मैं IP एड्रेस अलॉट ही नहीं कर सकता, क्योंकि IP एड्रेस तो यूनिक होता है ना, आप एक एड्रेस दूसरे को नहीं दे सकते। तो क्या हो रहा है, IP एड्रेस यूनिक है और क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। इसलिए फिर हमें IPv6 की ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो अभी तो जनरली आपका IPv4 से काम हो जाता है, बट वो फ्यूचर के लिए ऑलरेडी हमने बना लिया है, और उसका थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट होता है और नंबर ऑफ बिट्स भी उसमें डिफरेंट होते हैं।
वो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, डिफरेंस देखेंगे IPv4 IPv6 के बीच में और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक, एंड करें मीटिंग। देखो अभी एक किसी ने मैसेज करा है, ये बिल्कुल सही है, ये उसने आईपी एड्रेस डाला है, ये उसने IPv6 एड्रेस डाला है। हाँ ठीक है, कैलकुलेट आप कर यस सकते हो। सर। आप अपने गूगल पे सर्च मार के भी आप अपना आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं, है ना? सर ये अबाउट फोन से भी हो जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने लैपटॉप में भी नेटवर्क सेटिंग में जाके चेक कर सकते हो आप अपना आईपी एड्रेस। ठीक है, तो सभी लोग करके देखना, नहीं अगर काफ़ी लोगों को Yes, पहले sir. से पता होगा, जिनको नहीं पता है आप लोग करके देखना। ठीक है, अभी मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। ओके, Yes. Okay, sir. Yes, sir. Bye, sir. Good day, sir. थैंक यू, गुड डे।